लेट्स सी क्या होता है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से सूबा है पंजाब, उसकी असेंबली है और बहुत ही अफसोस और शर्म की बात है कि बीच में जिस तरह हम अभी पूछ रहे थे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से भी कोई डिवीजन हो रही है कि नहीं, अब यही सुनने में आ रहा है कि एक बैरियर जो है वो क्रिएट किया जा रहा है ताकि दोनों पार्टीज जो है वो एक दूसरे से, जो आप देख ही रहे हैं हाल, लड़ाई ना हो। मतलब truly embarrassing. It has to be said here. These are the people who represent us. ये वो लोग हैं जो अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या एक्सपेक्टेशन अब आप अवाम से रखें जब असेंबली में ये हाल हो? ये वो लोग हैं जिनके लिए अवाम से बार बार गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए सड़कों पर बाहर निकलो। जीशान बख्श हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान, बताइएगा, अभी बैरियर लगा दिया गया है बीच में और सूरत हाल क्या कंट्रोल में आ गई है? अब्दुल्ला, ये जो बैरियर लगाया गया है ये पुलिस हुकाम ने, जो स्पीकर डाइस है इसके सामने पुलिस के जो एंटी राइट फोर्स के जवान हैं वो कतार बनाकर इस वक्त खड़े हैं, जबकि जो स्पीकर का डाइस है और उसके नीचे जो असेंबली के स्टाफ का डाइस है वहां पर जो अपोजिशन के अरकान हैं वो मौजूद हैं, जबकि जो हुकूमती अरकान हैं तहरीक इंसाफ और पीटीआई के, उनको एक साइड पे कॉर्नर कर दिया गया है। अगर इस वक्त मैं ऐवान की लॉबी की आपको एग्जैक्ट पिक्चर बताऊं तो तकरीबन 50 से 100 के करीब पुलिस एहलकार हैं जो बिल्कुल सामने यहाँ 3 अफराद एक रो में मौजूद हैं और आगे पीछे तीन फर्द खड़े होकर एक इन्होंने आहनी दीवार बना रखी है, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल रखा है और इन्होंने किसी को भी स्पीकर डाइस की जानिब जाने से रोक रखा है। जो उम्मीदवार हैं हुकूमती इत्तेहाद के चौधरी परवेज इलाही, वो अब से कुछ देर कबल जब ऐवान से बाहर आए तो उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि उन्होंने इल्जाम आयद किया कि ये हमजा शहबाज के बुलाए हुए गुंडे हैं जिन्होंने ऐवान के अंदर आकर ये सब कुछ किया है और उन्होंने कहा कि इस हवाले से मैं कुछ ही देर में बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया को भी आगाह करूंगा। मजमूई तौर पर पंजाब असेंबली का जो इस वक्त ऐवान है उसके अंदर पुलिस बड़ी तादाद में मौजूद है। अरकान असेंबली जो है वो हुकूमती जो अरकान है वो अब बेंचों पे मौजूद है, जबकि अपोजिशन जो अरकान है मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जो मुनहरिफीन है वो स्पीकर का जो डाइस है उस पर मौजूद है। नीचे जो असेंबली का स्टाफ बैठता है, सेक्रेटरी असेंबली बैठता है, वो तमाम अरकान वहाँ मौजूद है, जबकि कुछ अरकान दरमियान की राहदारियों में भी मौजूद है। तो इस वक्त पुलिस जो है वो अपना इब्तदाई ऑपरेशन मुकम्मल कर चुकी है। इस वक्त ऐवान के अंदर किसी जो 4 गिरफ्तार किए थे उनको ले गए हैं यहाँ से या वो अभी ऐवान नहीं है? अब्दुल्ला, ऐवान से कोई फर्द हिरासत में लेके बाहर नहीं लाया गया इस वक्त और उन्हीं को लेके जाने पे तो सारा झगड़ा शुरू हुआ था। जीशान हमारे साथ ही रहेगा, आपसे पूछेंगे कि वोटिंग की क्या सूरत हाल है। क्या उस्मान भट्टी भी हमारे साथ हैं? उस्मान भट्टी भी अंदर का हाल हमें जो है वो बता रहे हैं। ओवर टू यू उस्मान। इस वक्त मैं ऐवान के अंदर मौजूद हूँ। आप देखें कि ऐवान में क्या सूरत हाल है। इस वक्त जो मेंबरान सूबाई असेंबली हैं उनके साथ जो पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी है वो हाथापाई कर रही है। अभी यहाँ पर ऐसे 3-4 दफा वाकया पेश आया और यहाँ पर जो अरकान सूबाई असेंबली हैं उनका ताल्लुक ऑपोजिशन से है। पहले भी हमने देखा कि डिप्टी स्पीकर के साथ जो है हाथापाई की गई जो हुकूमती अरकान थे पीटीआई के, उनकी जानिब से। अब आप देखें कि दोबारा ये वाला सिलसिला शुरू हो चुका है और वो बदतमीजी कर रहे हैं। जो यहाँ पर पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी है वो अरकान सूबाई असेंबली जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है उनको आकर हाथापाई की और इस वक्त जो नून लीग के खवातीन अरकान सूबाई असेंबली हैं वो साइड पर हो गई हैं क्योंकि इस वक्त बहुत टेंस सिचुएशन है ऐवान में। और आप ये देखें कि इस वक्त पहले 11 बजे का टाइम था ऐवान में वोटिंग का, फिर 4 बजे का टाइम दिया गया, मगर अभी भी सूरत हाल बहुत गंभीर किस्म की है। पंजाब असेंबली के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, कुछ इल्जाम ये भी है कि जो पंजाब असेंबली के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको डायरेक्शन दी गई है कि वो अरकान सूबाई असेंबली जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है या तरीन ग्रुप या अलीम खान ग्रुप से है उनके साथ बदतमीजी करें। तो इसलिए ये सूरत हाल, ना कोई आइन और कानून को मलूज़े खातिर रख रहा है, बस डायरेक्शंस पे सारा मामला चल रहा है। अब ये इल्जाम लगाया जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से कि असेंबली का स्टाफ ही, जिसमें असेंबली का सिक्योरिटी स्टाफ है, वो मार रहा है अरकान असेंबली को। मतलब इंतहाई है सूरत हाल की। जिससे कोई खार है वो आके इधर लगा दे। अब ये और उस्मान भट्टी हमें आंखों देखा हाल बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये असेंबली का स्टाफ है जो कि अरकान असेंबली को जिनका काम करना या जिनकी खिदमत करना या जिनके लिए अपनी सर्विसेज देना इनका काम है, वो इन्हें मार रहे हैं उल्टा। और ये अपेरेंटली इत्तलात है या तासुर ये दिया जा रहा है कि असेंबली स्टाफ को, जिसमें असेंबली सिक्योरिटी स्टाफ भी शामिल हैं, जिन्होंने इन अरकान की हिफाजत का जिम्मा लिया है, वो इनको मार रहे हैं। और ज्यादातर उन लोगों को मारा जा रहा है जिनका ताल्लुक या तो नून लीग से या जहांगीर तरीन ग्रुप से है। जीशान बख्श हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ है। जीशान, बताइएगा खास तौर पे क्योंकि लड़ाई स्टार्ट हुई जब उन 4 को गिरफ्तार किया गया, उनको बाहर लेके गए हैं अभी तक या फिर वो अंदर ही हैं?
अभी तक असेंबली से किसी फर्द को बाहर नहीं लाया गया और इस वक्त जो लड़ाई झगड़ा है वो मुसलसल जारी है। जो असेंबली के अंदर अरकान हैं वो एक दूसरे से इस वक्त उलझ रहे हैं। जो अरकान हैं उनको इस वक्त हम देख सकते हैं कि उनको जो स्पीकर गेट से पीछे से एंटी राइट फोर्स के जवान आए थे उनकी जानिब से सबसे पहले आकर धावा बोला गया और उन्होंने पहले सीसीटीवी कैमरों की मदद से उन अफराद को टारगेट कर रखा था जिनकी जानिब से सुबह डिप्टी स्पीकर पर हमला किया गया। तो वो लोग आए ऐवान के अंदर और आते साथ ही सीधा उन्हीं लोगों पर झपटे और उनको यहाँ से ऐवान के अंदर से ले जाने की कोशिश की। अच्छा, जैसे उस्मान ये बताएं कि कोई डिवीजन बैरियर की बात हो रही थी, अभी वो बैरियर क्रिएट किया है पुलिस ने, राइट पुलिस ने, या नहीं? जी, इस वक्त पंजाब की सूरत हाल ये है कि जो वज़ीर-ए-आला पंजाब का स्पॉट है वो पहुंच गया है वज़ीर-ए-आला पंजाब को यहाँ से के लिए, क्योंकि ऐवान के अंदर इस वक्त सूरत हाल बहुत ज्यादा टेंस है। क्योंकि जब इस वक्त अपोजिशन जो अरकान है जिनमें नून लीग है, इस वक्त पीटीआई के जो मनहरफ अरकान है जिनका ताल्लुक जहांगीर ग्रुप से, अली खान ग्रुप से है, असद खोखर ग्रुप से है, जब उनको ये अंदाजा हो गया कि आज जो है हुकूमत ने वोटिंग न कराने का फैसला कर लिया है, क्योंकि जो डिप्टी स्पीकर की चेयर थी वहां पर जो पीटीआई की खवातीन थी वहां विराजमान हो गई, वहां पर टेबल पर बैठ गई। और क्योंकि जाहिर है यहाँ पे जो अंदर असेंबली स्टाफ है वो बता देते हैं सब कुछ ऑपोजिशन को भी, हुकूमत के अरकान को भी, ऑपोजिशन के अरकान को जब ये मालूम हुआ कि आज हुकूमत ने मतलब जंगल का कानून तो नहीं है कि कब्जा कर लिया इसकी कुर्सी पे उसकी कुर्सी पे। उस्मान भट्टी, हम आपसे जानेंगे, मजीद मालूमात लेंगे, लेकिन जीशान आपसे जानना चाहते हैं कि साबिक स्पीकर और साबिक वजीर आला परवेज इलाही पे भी क्या तशद्दुद हुआ है या उन पे भी हमला किया गया है? जी बिल्कुल, इस किस्म की इतलात है कि जो उम्मीदवार थे हुकूमती इत्तेहाद के चौधरी परवेज इलाही, उनके साथ भी हाथापाई की गई है। इस हवाले से इतलात मौजूद हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई फुटेज सामने नहीं आई क्योंकि ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था। लेकिन चौधरी परवेज इलाही इस वक्त अपने चैम्बर में, स्पीकर चैम्बर में वापस आ चुके हैं और जो अरकान है बड़ी तादाद में उनकी खैरियत पहुंचने उनके पास यहाँ पहुंचे थे, लेकिन अब दोबारा यही उनको कन्वे किया गया है कि आप लोग ऐवान में जाएं और तमाम तर अरकान जो है वापस ऐवान में जा रहे हैं और ऐवान के अंदर इस वक्त हुकूमती और अपोजिशन अरकान अपनी साइडों पर मौजूद है, जबकि पुलिस एहलकार जो है वो बड़ी तादाद में जो स्पीकर का डाइस है उसके सामने कतार बना के खड़े हैं। तकरीबन 50 से 70 के करीब। तो जीशान, क्या लग रहा है कि ये कार्रवाई हो सकेगी इन हालात में? जी बिल्कुल मुश्किल दिखाई दे रहा है। जो इस वक्त हालात हैं ये मजीद कशीदा से कशीदा हो रहे हैं और जिस किस्म का ये एक्शन पुलिस की जानिब से किया गया है इसके बाद यकीनी तौर पर हुकूमती इत्तेहाद के जो अरकान असेंबली हैं वो खासे मुश्किल दिखाई देते हैं और अगर यहाँ से किसी को हिरासत में लेकर ले जाया जाता है तो फिर यकीनी तौर पर हालात मजीद खराब दोबारा से वही मुठभेड़ और वही दंगे और वही फसाद शुरू हो जाएगा। उस्मान भट्टी, आपको लग रहा है कि डिप्टी स्पीकर से कोई राब्ता हो सका? अब चूंकि उनकी कुर्सी को भी महफूज कर लिया गया है तो मतलब जो कब्जा था उस पर वो छुड़ा लिया गया है और पुलिस ने उसका घेरा ले लिया है, तो क्या वो आएंगे, चेयर करेंगे इजलास को? अब्दुल्ला, मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि हुकूमती अरकान सूबाई असेंबली या स्पीकर जो इस वक्त कैंडिडेट है वज़ीर-ए-आला के परवेज इलाही, वो क्यों पुरुम्मीद थे? उनको ये था कि आज जो पंजाब असेंबली के में वोटिंग का अमल होना है, ये पंजाब असेंबली का कानून ये कहता है कि पुलिस अंदर ऐवान के दाखिल नहीं हो सकती। इस सूरत हाल की वजह से वो चाहते थे कि आज वोटिंग का अमल ना हो। हमने जब देखा कि आज सुबह 11 बजे जब इजलास शुरू होना था, इजलास अपने टाइम पर 11:30 बजे शुरू ना हुआ। जब जैसे ही डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली आए उन पर हमला कर दिया गया और इजलास का जो दुरानिया था वो तासीर का शिकार हो गया। तो 4 बजे का टाइम दिया गया। 4 बजे हुकूमत की तरफ से उनके अरकान सूबाई असेंबली को कहा गया कि आप ऐवान में पहुंचे। उनके जो अरकान सूबाई असेंबली वो ऐवान में पहुंचना शुरू हो गए, मगर उनकी स्ट्रैटेजी ये थी हमारे जराये के मुताबिक कि खवातीन सूबाई असेंबली, अरकान सूबाई असेंबली जिनका ताल्लुक पीटीआई से है और काफ लीग से है, वो डिप्टी स्पीकर की चेयर पर विराजमान होंगी और जैसे ही डिप्टी स्पीकर वहां पर आएंगे वहां पर उनको फिर बदमज़गी का शिकार कर दिया जाएगा, हंगामा कर दिया जाएगा या हमला कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो मुनहरिफ अरकान जिन्होंने पीटीआई का साथ छोड़कर इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद का साथ देना था, अभी वो ऐवान के अंदर नहीं आए थे। वो क्योंकि लॉबी में बैठे हुए थे अपोजिशन की, उन्होंने भी जब ऐवान में आना था तो हुकूमत की तरफ ये हुकूमत अमली थी कि उन पर हमला किया जाएगा। आज ऐवान में हुकूमत की तरफ से जराये के मुताबिक ये हुकूमत अमली तय थी कि किसी भी सूरत में वोटिंग के अमल को नहीं होने देना। इसलिए आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर लाहौर, डीसी लाहौर ये इस वक्त भी ऐवान के अंदर मौजूद हैं और पुलिस की तकरीबन इस वक्त 1000 के करीब पुलिस एहलकार जिनमें खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं, वो डिप्टी स्पीकर का जो चैम्बर है उसके इर्द गिर्द तैनात है ताकि यहाँ पर कोई भी हंगामा आराई ना हो। डिप्टी स्पीकर अपने चैम्बर के अंदर मौजूद है। उनका
ये कहना है कि मैं हर सूरत में वोटिंग का अमल आज मुकम्मल करवाऊंगा, मगर क्योंकि नारेबाजी की जा रही है, लोटे फेंके जा रहे हैं, आज हुकूमत की तरफ से इस अमल को ताहीर का शिकार किया गया ताकि आज वोटिंग का